Good morning, students. Hope you be fine. Let's start our Pak Studies class. Our today's topic is the last topic of this chapter number 1. जैसा कि हम अपने पिछले टॉपिक्स में आइडियोलॉजी को डिफाइन कर चुके हैं कि ये एक नजरिए को कहते हैं, सोच को कहते हैं। वो सोच क्या थी, वो क्या नजरिया था जिसने मुसलमानों को एक अलग पहचान दी और हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी में उसे कायम रखने में मदद दी। वो इस्लाम ही था। इसलिए ये कहना बचा होगा कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी असल में नाम है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम का। क्योंकि इसी ने दो कौमी नजरिए को जन्म दिया और यही दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक अहम शख्सियत के बारे में है जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान मूवमेंट में, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। हम उनके ख्यालात की रोशनी में नजरिए पाकिस्तान की वजाहत करेंगे। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर और मुफक्किर थे। उन्होंने लाहौर से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। वहां से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री जर्मनी से हासिल की। उन्होंने इस्लाम का बड़ी गहराई से मुतालिया किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को बेदार किया और उनमें एक नई रूह फूंक दी। वो मुसलमान जो 1857 की जंग के बाद कमजोर हो गए थे और उनका जज्बा खत्म हो गया था, उन्हें दोबारा से ताकत दी और जज्बा बेदार किया। उन्हें तसव्वुर पाकिस्तान का खालिक भी कहा जाता है। पहले पहल अल्लामा इकबाल हिंदू मुसलमान यूनिटी के हामी थे और वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और अंग्रेज़ों को बरे सगीर से निकाल कर यहाँ मिलकर रहें। मगर बाद में आने वाले चंद वाक़यात ने उन पर यह वाज़े कर दिया कि ये दो अलग कौमें हैं और एक ही इलाके में इनका रहना नागुज़ीर है। इलाहाबाद एड्रेस 1930। Allama Iqbal, in his famous presidential address at Allahabad in 1930, demanded for a separate state in following words. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appeared to me to be the final destiny of Muslims, at least of Northwest India. The life of Islam has cultural force in this living country largely depends on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. डॉक्टर अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद बहुत मशहूर है, जो कि इलाहाबाद में 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में दिया गया, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तजवीज़ पहली बार पेश की गई थी और जिन अल्फाज में उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया था वो ये था कि शुमाल मगरबी जो इलाका है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, इसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ मुसलमान अक्सरियत मेजॉरिटी में है और अगर मुसलमान चाहते हैं
इस्लाम जिंदा रहे तो इसलिए उन्हें एक अलग रियासत बनानी पड़ेगी और उसमें अपनी मरकजियत भी कायम करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं मुतालबा करता हूँ और ये मुतालबा भारत के हक में भी बेहतर है और इस्लाम के भी। अल्लामा इकबाल इस्लाम के बड़े हामी थे और वो इस्लाम को मुकम्मल ज़ाबिता हयात मानते थे। उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया। वो कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू मुत्तहिद हिंदुस्तान में नहीं रह सकते क्योंकि उनका कल्चर, रिलीजन, सोशल लाइफ सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि मुसलमानों की अपनी एक रियासत हो। इकबाल व्यूज ऑफ इस्लाम। Iqbal considered Islam as a complete mode of life. Accepting Islam as a complete system, Allama Muhammad Iqbal said clearly, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages, and professing different religion. It was the prime duty of all civilized nations to show utmost regard and reverence for the religious principles, culture, and social values of other nations. आप इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई एक नस्ल आबाद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का घर है जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलती हैं। तो एक मुहज़्ज़िब कौम वो होती है जो दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करे, उनके कल्चर और उनकी सोशल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दे। Now we will take a look on the views of Quaid-e-Azam regarding the ideology of Pakistan. Quaid-e-Azam presidential address at the annual session of Muslim League, 1940. He said, India is not only a country, it is a subcontinent of nationalities, Hindus and Muslims being the two major nations. The Hindu and Muslims belong to two different religions, philosophies, social custom and literature. उनका अदब, उनकी रिवायात, उनका जो जिंदगी के बारे में फलसफा है, जो सोच है, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। They neither intermarry nor interdine. ना तो वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं क्योंकि रिलीजन चेंज है इस बिना पर, और ना वो मिलकर खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि हलाल और हराम की तमीज है। एंड दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, दो अलग अलग तहजीबों से उनका ताल्लुक है, विच आर बेस्ड मेनली ऑन conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life and of are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. Quaid-e-Azam addressing Henry's car है सर, उसी पे जाना। जी बच्चे बोलो। फरहान। मैडम ये आप जो अभी हमको हमें पढ़ा रही है, ये तो हमारे बुक नहीं है।
ये अभी इसके बाद, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बुक से फिर रीड करवा रही हूँ, ठीक है? तब आपको पता चलेगा, इसमें से ज्यादातर बुक पे ही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस तरह इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद हम बुक पे जाएंगे, ठीक है ना? अंडरस्टैंड फरहान? यस मैम। यस जरा। जरा मैडम इसके बाद बुक पर जाएगी। जी बच्चे, इसके बाद हम बुक पे जाएंगे, ठीक है? ठीक। बस ये इसके बाद नेक्स्ट। ओके, अभी आप इसको देखें, ठीक है बच्चे, ऑल ऑफ यू। और इसके बाद हम इंशाल्लाह बुक पर जाएंगे, मैं आपको मीनिंग्स भी बताऊंगी और साथ साथ हम बुक में इसको दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। कायद-ए-आज़म एड्रेसिंग एट अलीगढ़। अलीगढ़ में जब कायद-ए-आज़म ने खिताब किया तब उन्होंने पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बारे में क्या क्या कहा? इस्लाम इज आवर गाइड एंड इट इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है? कि हम गाइडेंस कहाँ से हासिल करें? इस्लाम से हासिल करेंगे, और इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। What was the motive of demand for Pakistan? क्या मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का? And what was the reason of separate state for the Muslims? और मुसलमानों के लिए एक अलग जो वतन है, एक स्टेट है, रियासत है, उसकी क्या वजह है? Why was the need to divide India felt? इंडिया को तकसीम करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? Why? Its reason is neither narrow mindedness, ठीक है, ना तंग नजरी है इसकी वजह कि क्यों डिवाइड किया जाए इंडिया को, ऑफ हिंदूज, नॉर टैक्टिक्स ऑफ ब्रिटिश, इट इज द फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम, ठीक है? ना तो ये तंग नजरी हिंदुओं की तंग नजरी की वजह से है, ना ब्रिटिशर्स की चालाकियों की वजह से है, बल्कि हम किस लिए चाहते हैं कि डिवीजन हो जाए और मिल जाए हमें पाकिस्तान, क्योंकि ये बुनियादी एक ज़रूरत है इस्लाम के लिए, ताकि हमारे पास ऐसी एक रियासत आ जाए जहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। Now in his some other speeches, ठीक है, कायद-ए-आज़म some other important speeches defining ideology of Pakistan, ideology of Pakistan की मजीद वजाहत जो है किस तरह कायद-ए-आज़म ने अपनी डिफरेंट मजीद जो तकरीरें थी उसमें की। While presiding at Peshawar in 1946, we do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a liberty where we could experiment on Islamic principles. Second क्या है? On 21st March 1948, addressing people of Dhaka, what we want is not to talk about Bengal, Punjabi, Sindhi, Baluchi, Pathan, and so on, are nothing but Pakistani. Now it's our duty to act like Pakistani. Qaid-e-Azam address while inaugurating means इफ्तिताह जब वो करे थे स्टेट बैंक का पाकिस्तान में 1948 में। The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between men and men. We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. Now, come to the books. Page number 9. The topic is the ideology of Pakistan in the light of the statements of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? ये हमने अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने जो अपने बयानात दिए थे उसमें हम इसकी वजाहत देखते हैं। The poet of East, Allama Muhammad Iqbal, and the father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The most prominent mean Numaya. Prominent, Numaya. Among those
who played their role in the creation of Pakistan. पाकिस्तान के बनने में जिन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया वो हैं अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म. These two great leaders explained the ideology of Pakistan in the most appropriate means सही तरीका, दुरुस्त, explained वजाहत करना. Great leaders, बड़े रहनुमा, in the most appropriate words in their speeches and statements. अपने बयानात और अपनी तकारीर में उन्होंने बिल्कुल सही अल्फाज में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी वजाहत की. On different occasions और मुख्तलिफ मौक़ों पर. अल्लामा इकबाल eliminated mean रोशनी डालना, the concept of separate Muslim state. ये बच्चे का नाम नहीं आ रहा लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है. जी बच्चे. मैम जी जी. मैम ओकेजन का क्या मतलब है? ओकेजन्स कहते हैं मुख्तलिफ मौकों पर, मौके. यस मैम. अच्छा, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है ना काइंडली लास्ट 5 मिनट्स में फिर हैंड रेज कर लो, ठीक है? व्हाटएवर यू वांटेड टू आस्क, जो भी आपने पूछना है बच्चे, जस्ट राइट ऑन द क्वेश्चन साइड पर, या जो मीनिंग दोबारा आप लोगों ने पूछना है उसको आप लोग अपने पास लिख लो, हाईलाइट कर लो उस वर्ड को और लास्ट में फिर पूछ लेना, ठीक है? अल्लामा इकबाल eliminated, रोशनी डाली, the concept of separate Muslim state before the Muslims of South Asia, while Quaid-e-Azam led the active Muslim political struggle to give a practical shape to this idea. ठीक है? किसने पेश किया आइडिया, कॉन्सेप्ट किसने पेश किया, नजरिया किसने पेश किया? अल्लामा इकबाल ने. इट वाज द ड्रीम ऑफ अल्लामा इकबाल. ठीक है, एक ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए. उस अलग वतन के लिए कोशिशें किसने की, प्रैक्टिकल शेप में कौन लेकर आया उस आइडिया को, और फाइनली जो है पाकिस्तान बन गया ऑन 14 अगस्त 1947. दोज वर द स्ट्रगल्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, उन्होंने क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की, पॉलिटिकल सियासी तौर पर उन्होंने कोशिशें की और सियासी कोशिशें करके उन्होंने पाकिस्तान जो है वो हासिल किया. किसी किस्म की हमने जंग जो है वो न ब्रिटिशर्स के साथ की और ना इंडियंस के साथ की, कोई फिजिकल वॉर हमारी नहीं हुई. हमने सिर्फ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर के जरिए जो है पाकिस्तान हासिल किया. अल्लामा मोहम्मद इकबाल, like Sir Syed Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal was also initially a great supporter of Hindu-Muslim unity and united Indian nationalism. जिस तरह पहले सर सैयद अहमद खान का ख्याल था, इसी तरह अल्लामा इकबाल भी जो थे उनका इनिशियली, ठीक है, इनिशियली मीन इब्तिदा में वो जो थे was a great supporter, वो बहुत बड़े हामी थे. सपोर्टर मीन हामी, हिमायत करने वाला, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद, इसके वो बहुत बड़े हामी थे. एंड यूनाइटेड इंडियन नेशनलिज्म, और मुत्तहद हिंदुस्तानी कौमियत के हिंदुस्तान में जो भी नस्ल, रिलीजन, रंग के लोग रह रहे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं. इन द लाइट ऑफ द लेटर डेवलपमेंट्स, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ठीक है, डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स, कुछ ऐसे वाक़यात हुए. He put forward the idea of a separate state for Muslims of Indo-Pak subcontinent. कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से उन्होंने ये आइडिया जो है, अपना ये नज़रिया पेश किया कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए. In 1930, while delivering मीन अदा करना, his presidential address
ना एक सदारती खिताब। प्रेसिडेंशियल एड्रेस, सदारती खिताब। At the annual session of Muslim League at Allahabad, मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में 1930 में इलाहाबाद में उन्होंने अपने खिताब में कहा, India is a continent of human groups belonging to different races. इंडिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा बरसगीर है जहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप से, मुख्तलिफ नस्लों से, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी, यूरोपियन डेमोक्रेसी जो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी डिस्कस की थी कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इस्लामिक डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल है, इस्लामिक डेमोक्रेसी में इक़्तिदार आला, सोवेरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन डेमोक्रेसी एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी cannot be implemented in India. The Muslim demand for a Muslim India within India is therefore perfectly justified. तो मुसलमानों का जो मुतालबा है मुस्लिम इंडिया का, इंडिया के अंदर ही कुछ इलाकों को अलग करके, इसलिए वो बिल्कुल सही है। In the same Allahabad address, he presented the idea of Muslim state in these words. इसी इलाहाबाद का जो खुतबा था उसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा कुछ इन अल्फाज में किया। I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan amalgamated mean yakja hona into a single state. It appears to be the final destiny of the Muslims of northwestern India. इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड पर जो मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो उनके मेजॉरिटी एरियाज हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि नाम था पहले खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध एंड बलूचिस्तान, इन इलाकों को यकजा कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, एक सिंगल स्टेट में, एक रियासत में। और ये मुसलमानों की फाइनल डेस्टिनी है, उनकी मंजिल है। Now the views of कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायद-ए-आज़म के नाम से भी जानते हैं, वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसे से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना also explained the two nation theory, दो कौमी नजरिए को की कायद-ए-आज़म ने भी वजाहत की, and the ideology of Pakistan on several occasions in the comprehensive manner. He was strong supporter of two nation theory and believed in the separate Muslim nationhood. While explaining the two nation theory, he once said, Muslims are a nation according to any definition. जिस तरह भी आप किसी नेशन की, किसी कौम की वजाहत करते हैं, तो हर एक वजाहत से, लाइक अगर रिलीजन है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, दे मस्ट हैव देयर होमलैंड, उनका अपना, मुसलमानों का एक अपना वतन होना चाहिए। On 23rd March 1940 in his presidential address, अपने सदारती खिताब में at the historical session
तारीखी जो इजलास था, हिस्टोरिकल सेशन, तारीखी इजलास of Muslim League at Lahore. He said, Hinduism and Islam are not merely two religions, but two separate social orders. हिंदुइज्म और इस्लाम न सिर्फ दो अलग अलग मज़ाहिब हैं, बल्कि बिल्कुल अलग माशरती निज़ाम हैं। सोशल ऑर्डर्स, माशरती निज़ाम। And it is a dream, और ये एक ख्वाब है, that the Hindu and the Muslim can evolve, कि वो यकजा हो सकते हैं। A common nationality, एक ही कौमियत में वो यकजा हो सकते हैं। The Hindu and Muslims belong to two different civilizations. हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions, जो कि खास तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद, उनके नज़रिए जो हैं, उनकी सोच जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कॉन्फ्लिक्टिंग मीन एक दूसरे के साथ ना मिलने वाले, एक दूसरे के मुतज़ाद। एंड कॉन्सेप्शंस, और उनके जो तस्वुरात हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कायद-ए-आज़म in one of his letter to Gandhi ji, हिस्टोरिकल जो गांधी जिना लेटर है, गांधी जिना टॉक है, उसमें गांधी ने जो लेटर्स लिखे थे, wrote these words about the separate Muslim national identity। तो उन खुतूत में उन्होंने किस तरह मुसलमानों की अलग जो कौमियत है उसको किस तरह उन्होंने लिखा और किस तरह बयान किया। We are a nation with our own distinct मखसूस, distinctive मखसूस culture and civilization, तहजीब और तमद्दुन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमारी जो जुबान है और हमारा जो अदब है वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इवन हमारा जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर कहते हैं तर्ज तामीर को, जिस तरीके से इमारतें बनाई जाती हैं। अगर आप देखें तो मुसलमानों की या जो इस्लामिक कंट्रीज में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसलिए हमारा जो तर्ज तामीर है इवन वो भी एक दूसरे से अलग है। नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, नेम्स जो हम नाम रखते हैं, ठीक है, तो हमारे वो नाम जो है वो भी डिफरेंट है। जिस तरह मोहम्मद है, अहमद है, नबीला है, इसी तरह है उनकी कृष्णा, गीता, इस तरह के नाम होते हैं, ठीक है। एंड नॉमेनक्लेचर जो हम बेसिकली ये जो है बायोलॉजिकल टर्म है, जिस तरह हम चीज़ों को नाम देते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के नाम हम चीज़ों को देते हैं जो हमारे नेचर में होती है, जो हमारी सोसाइटी में होती है, उनके नेम्स हम डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे ये नॉमेनक्लेचर है वो भी चेंज है। सेंसेस ऑफ वैल्यू एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड, जो हमारे अखलाकी अक़दार हैं वो भी एक दूसरे से चेंज हैं। जो हमारे कस्टम्स हैं, रस्म रिवाज हैं, कैलेंडर है, वो भी चेंज है, ठीक है। हिस्ट्री, ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मीन्स सलाहियत, सलाहियत, एंड एम्बिशन, जो हमारे मकासद वो भी चेंज है। इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। हमारा जिंदगी के बारे में जो नजरिया है वो क्या है, वो मखसूस है। कैसे मखसूस है? इस्लाम, ठीक है। इस्लाम की वजह से हमारा जो नजरिया है, आउटलुक मीन नजरिया, सोच,
ऑन लाइफ, जिंदगी गुजारने का और जिंदगी के बारे में हमारी जो सोच है, हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाय ऑल कैनन्स, कैनन्स यहाँ पर मीनिंग आएगा डिटेल या बुनियादी उसूल, ठीक है। बाय ऑल कैनन्स, कैनन्स मीन हियर डिटेल, बुनियादी उसूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वी आर अ नेशन, हम एक अलग कौम हैं। आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब पाकिस्तान वजूद में आया, कायदे आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान मूवमेंट इन दीज वर्ड्स। उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया ऑफ पाकिस्तान जो था, नजरिया पाकिस्तान का नजरिया, और पाकिस्तान मूवमेंट जो है, तहरीक पाकिस्तान जो है, उनको इन अल्फाज में बयान किया। वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रीथ एज अ फ्री मैन एंड विच वी कुड डेवलप अकॉर्डिंग, डेवलप मीन बढ़ना, जहाँ हम तरक्की कर सके, अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइफ्स एंड कल्चर, एंड वेयर प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस कुड फाइंड फेयर प्ले। फेयर प्ले मीन इंसाफ, समाजी इस्लामी समाजी इंसाफ, जहाँ पर तमाम रहने वालों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। द स्पीचेस एंड द स्टेटमेंट्स, जितनी भी ये तकरीरें थी और ये बयानात थे, ऑफ दीज टू ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बोथ हैव प्रूवन, प्रूवन मीन साबित करना, that the Hindu and the Muslims are two separate nations, कि हिंदू और मुसलमान जो है वो दो अलग अलग कौमें हैं। By referring in their statements, referring mean हवाला देना, in their statements to the culture and religious differences between the two। उन्होंने कल्चरल जो उनकी समाजी, माशरती और जो रिलीजियस उनकी जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तिलाफात हैं, जो फर्क है, उसको वाजे किया। And they could not live together in a single state due to the clear mutual differences। और ये जो बाहमी तमाम इख्तिलाफात हैं, इनकी वजह से वो एक कौम बन के एक जगह पर नहीं रह सकती। Therefore, Muslim had the right to have their own separate homeland where they could live in accordance with their religious, cultural and social values। जहाँ पर वो अपने रिलीजन, कल्चर और अपने समाजी जो उनके वैल्यूज हैं, जो इक़दार हैं, उनके मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। चलो बच्चे, किसी ने क्वेश्चन पूछना है? यस फातिमा, फातिमा व्हाट इज योर क्वेश्चन? And what is the difference between Western democracy and European? लाउड, योर वॉइस शुड बी लाउड। बच्चे आवाज नहीं आ रही। मैडम, वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड यूरोपियन डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमने डिफाइन किया था कि यूरोपियन डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल है, ठीक है, जमहूरियत है, आज़ादी है, जहां पर इंसान को अपनी बात करने का, अपने ख्याल पेश करने की आज़ादी हो। अब वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है उसमें रूल किसका है? लोगों का है। लेकिन अगर हम इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यूरोपियन डेमोक्रेसी में जो है वो रूल ऑफ पीपल है, एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी में क्या है, वो अलमाइटी अल्लाह जो है उसका रूल है। ये डिफरेंस है दोनों में, कि वहां पर तमाम जो इख्तियारात हैं वो लोगों के हाथ में है, और यहाँ पर तमाम इख्तियारात जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और उन्हीं इख्तियारात को लेकर उनका जो नुमाइंदा है, वो जो रूलर है, वो उसी इख्तियारात के अंदर रहते हुए अपना काम करेगा। अंडरस्टैंड? यमुना, यमुना व्हाट इज योर क्वेश्चन? हुज़ैफा, जी Ma'am, what is the meaning of legal laws? लीगल लॉज जो है वो है कवानीन जो है, ठीक है, जो स्टेट के कवानीन है उसको लीगल लॉज कहेंगे, स्टेट के कवानीन। ओके बच्चे, दिस इज ऑल फॉर नाउ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे।
और आज का होमवर्क ये कि आपने ये फुल चैप्टर रिवाइज करना है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से, ठीक है? एंड आई विल चेक योर एमसीक्यूज।